सृष्टि का प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, प्राथमिक रचना का जो समय है वह ब्रह्म का एक दिन है और उतनी ही रात्रि है। संक्षेप से वह प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन है। वह प्रभु दिन में सृष्टि करता है और रात्रि में प्रलय करता है। इस उपचार से ब्रह्मा का सृष्टि करने का समय रात कहलाता है। दिन में विकार, विश्व देवा, सभी प्रजापति, सभी ऋषि स्थिर रहते हैं। रात्रि में सभी प्रलय को प्राप्त होते हैं और रात्रि के अंत में सभी फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही कल्प है और उसी प्रकार की रात्रि है। हे ब्राह्मणों, चारों युगों के 1000 बार बीतने पर 14 मनु होते हैं। 4000 वर्ष वाला सतयुग कहा है। उतने ही सैकड़ा तक 3, 2, 1 शतक क्रम से संध्या और संध्यांश होते हैं। संध्या की संख्या 600 है, जो संध्यांश के बिना कही गई है। अब त्रेता, द्वापर आदि युगों को कहता हूँ। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। मनुष्यों के नेत्रों के 30 पलक मारने के समय को कला कहते हैं। हे ब्राह्मणों, 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 15 मुहूर्त की एक रात्रि तथा उतना ही दिन होता है। फिर पितृश्वरों के रात, दिन, महीना और विभाग कहते हैं। कृष्ण पक्ष उनका दिन तथा शुक्ल पक्ष उनकी रात है। पितृश्वरों का एक दिन रात मनुष्यों के 30 महीने होते हैं। 360 महीनों का उनका एक वर्ष होता है। मनुष्यों के मान से जब 100 वर्ष होते हैं, तब पितृश्वरों के 3 वर्ष होते हैं। पुनः देवताओं के दिन रात्रि का विभाग बताते हैं। उत्तरायण सूर्य रहे तब तक दिन तथा दक्षिणायन में रात्रि होती है। यही दिन रात देवताओं के विशेष रूप से कहे हैं। 30 वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है। मनुष्यों के 100 महीने, देवताओं के 3 महीने होते हैं। मनुष्यों के हिसाब से 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के वर्षों के अनुसार 3300 वर्षों का सप्त ऋषियों का एक वर्ष होता है। 9090 वर्षों का ध्रुव वर्ष होता है। इस प्रकार 36,000 मनुष्यों के वर्ष के अनुसार दिव्य के 100 वर्ष होते हैं। 3,60,000 मनुष्यों के वर्षों का देवताओं का 1000 वर्ष होता है। ऐसा जानने वाले विद्वान लोग कहते हैं। दिव्य वर्ष के परिमाण से ही युगों की कल्पना की गई है। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग कहा है। मनुष्यों के मान से तथा दिव्य वर्षों के प्रभाव से कृतयुग 100,000 वर्षों का तथा 40,000 वर्ष का है। 10,100 वर्ष पुरुषों की संख्या से तथा दिव्य वर्ष 80,000 वर्ष त्रेता के कहे हैं। मनुष्यों का 7 लाख तथा देवताओं के 20,000 वर्षों का द्वापर का काल कहा है तथा 100,000 3 वर्ष मनुष्यों के मत के अनुसार तथा दिव्य 60,000 वर्ष का कलयुग कहा है। इस प्रकार यह चतुर्युग का काल संध्या और संध्यांशों के बिना ही कहा गया है। हे ब्राह्मणों, चतुर्युग की संख्या कह दी। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। रात्रि के अंत में ब्रह्मा सब लोकों को रचता है और रात्रि में सब लोक नष्ट हो जाते हैं। कल्प के अंत में जब प्रलय होती है तो महरलोक से जन लोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा के 8000 वर्ष का ब्रह्म युग होता है। युग सहस्त्र दिन का होता है। उसमें सब देवों की उत्पत्ति होती है। कालात्मा ब्रह्मा के काल अनेक नाम से कहे हैं, जैसे भवोद्भव, तप, भव्य, रंभ, ऋतु, वहिन, हव्याह, सचित्र, शुक, उशिक, कशिक इत्यादि अनेक नाम हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के कल्पों आदि की संख्या कही जो करोड़ों हैं। उनके बहुत से काल बीत गया तथा बहुत सा शेष है। कल्प के अंत में सब विकार कारण में लय हो जाते हैं। शिव की आज्ञा से सब विकारों का संहार होता है। विकारों के नाश होने पर प्रधान और पुरुष दोनों रहते हैं। गुणों की समानता में प्रलय होती है और गुणों की विषमता में सृष्टि होने लगती है। आत्मा से अधिष्ठित प्रधान से अनेक कल्प तथा अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और विष्णु भी असंख्यात उत्पन्न होते हैं और महेश्वर शिव तो एक ही रहता है। ब्रह्मा का द्वितीय परार्थ जब तक दिन है तब तक सृष्टि है।
रात्रि होने पर सब नाश को प्राप्त होंगे। भू, भुवः, स्वः, मह ऊपर के लोक हैं। स्थावर, जंगम लय होने पर ब्रह्मा जल के भीतर सोता है, तब उसको नारायण कहा जाता है। रात्रि के अंत में वह जागता है, तब सर्वत्र शून्य देखता है और तभी वह सृष्टि रचने की इच्छा करता है। जल में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान वाराह रूप धारण करके उसका उद्धार करते हैं। नदी, नद, समुद्र आदि पूर्ववत स्थापित करते हैं। पृथ्वी को ऊंची नीची से रहित एक सी करते हैं और पृथ्वी पर जले हुए पर्वतों को पूर्ववत स्थापित करते हैं। भू आदि चारों लोकों को रचने के लिए सृष्टा पुनः अपनी मति करता है।